शक्तियों का आकलन होता है तो रूस से परमाणु शक्ति के हिसाब से कोई भी देश आगे नहीं है, सुपर पावर अमेरिका भी नहीं। जेलेंस्की इस बात को बार बार दोहराते हैं, जेलेंस्की बार बार पूरी दुनिया को सचेत करते हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि रूस रुका नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर टिकी हुई है। जेलेंस्की के हर नए कदम के साथ दुनिया की धड़कनें तेज और धीमी हो रही हैं। सवाल यही है कि जेलेंस्की रूस के आगे हथियार डालेंगे या फिर नहीं। वैसे 24 फरवरी के बाद से ही जेलेंस्की ने पुतिन को सीधा संदेश दे दिया था कि बम, गोला बारूद के आगे वो ना झुकेंगे और ना ही सरेंडर करेंगे। जेलेंस्की के ताजा बयान में भविष्य की पिक्चर भी साफ कर दी है। Років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїлю. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. जेलेंस्की ने पहले यूरोपीय संघ से मदद मांगी, नाटो मुल्कों के साथ आने के लिए कहा और अब इजराइल से मदद की गुहार लगाई है। मतलब ये कि जेलेंस्की रूसी सेना से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही पुतिन के परमाणु युद्ध वाली धमकी की। They receive NATO military weapons, the latest cutting-edge weapons. And the US and its allies are pursuing the containment policy for Russia. And for us, it's an existential threat. Die or live. It's about the destiny of us as a nation. It's no exaggeration. It's a real threat to our interests and to... जिस वक्त रूसी सेना की मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कहर बरपा रही हैं, ठीक उसी वक्त जेलेंस्की ने अपने मुल्क की कमान संभाल रखी है। मारियोपोल हो, कीव हो, खेरसन हो, लवीव हो या फिर यूक्रेन के दूसरे शहर, तबाही का मंजर एक जैसा है। लेकिन जेलेंस्की ने एटमी ताकत वाले रूस को दिन में तारे दिखा दिए। जेलेंस्की के मुताबिक मारियोपोल पर रूसी हमले का जिक्र इतिहास में युद्ध अपराध के रूप में होगा। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा में कदम रखा। प्लान चंद दिनों में पूरे यूक्रेन को मुट्ठी में करने का था। लेकिन 26 दिनों की जंग के बाद भी रूसी सेना का मिशन पूरा नहीं हुआ। अभी तक पुतिन की सेना कीव में घुस नहीं सकी है। हाँ, यूक्रेन ने रूसी सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। Пане президенте, дорогі Ігнаціо, я вітаю усіх швейцарських друзів України. Вітаю весь ваш прекрасний народ, народ Швейцарії. Я вдячний вам за підтримку кожного і кожної. Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує. डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर जेलेंस्की हथियार डाल देते हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन जेलेंस्की ने हथियार डालने की बजाय आखिरी दम तक यूक्रेन की रक्षा करने की शपथ खाई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जेलेंस्की को कीव छोड़ने की सलाह दी गई। यहां तक कि रूसी मीडिया की तरफ से जेलेंस्की के कीव छोड़ने की खबरें प्रचारित की गई। दावा किया गया कि वो जान बचाने के लिए पोलैंड भाग चुके हैं। लेकिन जेलेंस्की ने कीव नहीं छोड़ा। वो तो जख्मी सैनिकों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और तो और दुनिया के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। The level of disgust and outrage, what is happening in Ukraine is mounting around the world, and the noose is tightening on the Putin regime. दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आज यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। जेलेंस्की की सेना को हथियारों की सप्लाई जारी है। वही हथियार जिसके बलबूते यूक्रेनी सेना एक के बाद एक रूसी सेना के टैंक उड़ा रही है। जेलेंस्की ने रूसी सेना को बुरी तरह अपने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। यही वजह है कि पुतिन के सीक्रेट एजेंट जेलेंस्की को मारने के लिए कीव पहुंच चुके हैं
अब तक जेलेंस्की पर हमले की 3 बड़ी साजिश को नाकाम किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है, पुतिन के करीबी और लीगा के मालिक येवगेन प्रिगोजिन से जुड़े उग्रवादियों का एक और समूह आज से यूक्रेन पहुंचने लगा है। इन अपराधियों का इरादा यूक्रेन के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना है। रूसी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल और यूक्रेनी फिल्म निर्माता एंड्री एमर्क हैं, जो जेलेंस्की के मुख्य सलाहकार का काम कर रहे हैं। पुतिन एंड कंपनी जेलेंस्की को रास्ते से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अपने फौलादी इरादों के साथ जंग के मैदान में जेलेंस्की डटे हुए हैं। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।